जय हिंद सभी दोस्तों को। दोस्तों आज मैं उस टॉपिक को फिनिश कराने वाला हूं जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है। दोस्तों एक एक क्वेश्चन को दोस्तों मैं चुन के फोड़ूंगा इसमें। दोस्तों यदि आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं की है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, जाकर उसे देख लें। वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओनली में दोस्तों ऐसा नहीं है कि बहुत से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ओनली में दोस्तों आपको 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और 10 क्वेश्चन में दोस्तों जो समझो मैं आपको 25 क्वेश्चन का कंपाइलेशन सिखा कर जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। बट दोस्तों आपको मेरे लिए 10 मिनट देनी होंगी, ये अमूल्य 10 मिनट दोस्तों, जितनी भी आपकी अमूल्य हैं दोस्तों। रीजनिंग सिखा कर जाऊंगा दोस्तों, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा कर जाऊंगा। ये नहीं दोस्तों मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराने लग जाऊँ। दोस्तों सबसे पहले मैं बेसिक समझाऊंगा 2 मिनट, फिर उसके बाद 8 मिनट दोस्तों हम 10 क्वेश्चनों को फोड़ेंगे। तो ध्यान से देखते आइए दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। कमेंट करके आप लास्ट में जाइए। सबसे पहले दोस्तों हम जूम कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं अलग कर देते हैं। अब हम दोस्तों रीजनिंग में डाइस को समझते हैं। दोस्तों डाइस क्या होता है? डाइस आपने देखा होगा दोस्तों, डाइस 2 प्रकार का होता है दोस्तों। हमें उससे कोई लेन देन नहीं है दोस्तों, हमें ओनली कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। दोस्तों डाइस की कुछ इस प्रकार से आकृति होती है, इस प्रकार से दोस्तों जोकर के आकार में होता है डाइस। और वैसे दोस्तों मैं डाइस बनाऊँ तो डाइस कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए डाइस, ठीक है। कुछ ऐसी आकृति होती है डाइस की, होती है कि नहीं होती है? यानी बेंजीन, बेंजीन में कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 5 फलक और 6 फलक। उसी प्रकार से दोस्तों डाइस में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हम समझते हैं एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो आपको क्लियर करना है। ध्यान से देखते आइए, इस जो बॉक्स में इम्पोर्टेंट में पॉइंट डाल रहा हूँ वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो ध्यान से देखते आइए दोस्तों, आपका फोकस यहीं की होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों जैसे हमारे डाइस में दोस्तों क्या होती है, 6 फलक होती हैं। प्रत्येक फलक एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट होती है। जैसे आपका दोस्तों एक कितने के अपोजिट होगा? 6 के अपोजिट होगा। जैसे दोस्तों आपका 6 के अपोजिट क्या होगा? 1 होगा। ये उल्टा सीधा एक समान है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम 5 के अपोजिट देखें तो 5 के अपोजिट क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। या आप कह सकते हैं 2 के अपोजिट क्या होगा? 5 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। यानी हम जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से लेकर 6 तक गिनती क्या होनी चाहिए? पहले दोस्तों आपका नीचे की तरफ आना है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, इस प्रकार से। दोस्तों 2वीं क्लास का भी स्टूडेंट याद कर सकता है कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा। यानी हमें कुल टोटल ऐड करना है, हमें योग करना है, 7 लाना है। जैसे 1 के अपोजिट क्या होगा तो 6 ही होना चाहिए, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4 होना चाहिए। ये तो आपका बेसिक नॉलेज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों जैसे आपका ये एक ओपन डाइस है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने एक आकृति बना दी डाइस की। अब दोस्तों इसमें कुछ मैं लिखने वाला हूँ, जैसे मैंने 1 यहाँ पर लिख दिया, 2 यहाँ पर लिख दिया मैंने, 2 यहाँ पर लिख दिया मैंने, 3 यहाँ पर लिख दिया, 4 मैंने यहाँ पर लिख दिया और 5 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा भाई साहब मुझे बता दीजिए 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं इसे ध्यान से देखते हैं। ये सबसे पहले दोस्तों हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपको एक पॉइंट ऐसा मान लेना है दोस्तों जहाँ पर दोनों यूनिट सेम दे रखी हों। तो दोनों डाइसों में, ये दोनों डाइसों के बीच में मैं सीमा खींच देता हूँ, वो वाली सीमा नहीं है, ठीक है। तो दोनों डाइसों में दोस्तों 2 कॉमन यहाँ पर दिख रहा है, 2 कॉमन यहाँ पर दिख रहा है। तो जहाँ पर कॉमन दिख रहा है वहीं से हम दोस्तों क्लॉकवाइज चलेंगे। क्या चलेंगे हम? क्लॉकवाइज चलेंगे। तो क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे? घड़ी की दिशा में, इस प्रकार से घड़ी चलती है। तो यहाँ से हम यहाँ पर चलेंगे। 2 से ही चालू करना है हमें, ठीक है। यहाँ से चालू करना है और यहाँ से चालू करना है, ऐसा नहीं है आपने यहाँ से 2 से चालू कर दिया और यहाँ से आपने 5 पे चालू कर दिया, फिर तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और दोस्तों हमें यहाँ से 2 से चालू करना है, तो 2 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर? 4, 4 के बाद आ जाएगा यहाँ पर 3, कोई दिक्कत नहीं है। 3 आ गया। उसके बाद इस डाइस में 2 के बाद क्या आ जाएगा? 5, 2 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 1 आ जाएगा। अब मैंने पूछा 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट दोस्तों 4 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 1, 1 के अपोजिट 3 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो रहेगा यार, 2 के अपोजिट क्या होगा? ऐसा नहीं है 2 के अपोजिट 2 ही होगा, ये गलत है, सरासर गलत है, ठीक है। 2 के अपोजिट 2 कभी हो नहीं सकता। 2 के अपोजिट या तो दोस्तों 6 होगा या दोस्तों 7 होगा, क्योंकि ये डाइस में है नहीं है, ऑप्शन में आ सकते हैं 6 या 7, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आगे हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। ये तो मैंने एक पॉइंट आपका क्लियर कराया है, ठीक है। क्या कराया है? एक पॉइंट जो समझो क्लियर कट करा दिया है मैंने, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? पहला क्वेश्चन में सीधे सीधे लिखा हुआ है दोस्तों कि स्टार चिन्ह वाले फलक के अपोजिट फलक पर कौन सा चिन्ह होगा। तो दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पर तो पूरा बवाल दे रखा है दोस्तों। ये बवाल नहीं है, आपको डराने के लिए 4 फिगर दे रखी हैं। आप वहाँ पर डर जाते हैं और क्वेश्चन आप पर हावी हो जाता है, आप उसे स्किप कर देते हैं और
आपका नंबर रह जाता है और आप 0.0 से रह जाते हैं, कई लाख स्टूडेंट से नीचे चले जाते हैं। बट दोस्तों जैसे आप फोकस करोगे तो वहाँ पर आपका आंसर चुटकियों में निकल सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप ऐसा देखिए कि दोनों फलकों में दो क्या दे रखी हों, सेम सिचुएशन दे रखी हों, यानी सेम कंडीशन दे रखी हों। तो इसमें स्टार के अपोजिट पूछा है। देखो दोस्तों स्टार यहाँ पर दे रखा है, स्टार यहाँ पर दे रखा है और दोस्तों स्टार यहाँ पर दे रखा है। तो दोस्तों इसमें क्या दो सेम दे रखे हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर माइनस दे रखा है, इसमें माइनस नहीं दे रखा है, इसमें माइनस दे रखा है, इसमें माइनस नहीं दे रखा है, इसमें हैशटैग दे रखा है, इसमें हैशटैग दे रखा है, कोई दिक्कत। इसमें दोस्तों स्टार दे रखा है, इसमें प्लस दे रखा है। तो दो सेम नहीं है। यदि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या है, हैशटैग है और यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर हैशटैग तो है पर माइनस नहीं है। यदि हैशटैग होता और माइनस भी होता तो दोस्तों वो कैंसिल हो जाते। क्या हो जाते? कैंसिल हो जाते। तो मैं कह देता स्टार के अपोजिट क्या हो जाता, प्लस हो जाता। बट दोस्तों इसमें ऐसा है नहीं है। क्या है नहीं है ऐसा। तो दोस्तों अब लास्ट के दो फिगरों को देखते हैं, ध्यान से देखते आइए दोस्तों। क्या इसमें स्टार दे रखा है? क्या इसमें स्टार दे रखा है? बिल्कुल नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है। क्या इसमें हैशटैग दे रखा है? दोस्तों इसमें हैशटैग दे रखा है, इसमें भी दे रखा है और इसमें भी हैशटैग दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसमें प्लस दे रखा है? इसमें प्लस दे रखा है और इसमें भी प्लस दे रखा है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कट। तो आप कह सकते हैं दोस्तों स्टार के अपोजिट क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं, क्या 8 है इसमें? बिल्कुल है दोस्तों, 8 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए दोस्तों आप एक लाइक ठोक दो और दोस्तों इसके लिए आपका एक लाइक बनता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पर चलता हूँ दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, नीचे पास से, यानी नीचे पास से दे रखे हैं और उसमें दोस्तों आपका क्या दे रखा है, यानी दूसरा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है दो के अपोजिट, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है आपको, रीड पूरा क्वेश्चन करना है, ठीक है। ओके, तो इसमें 5 के अपोजिट पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है इसमें दोस्तों? आपके 5 के अपोजिट पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। इसमें रामायण 5 की है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें डॉट दे रखे हैं, पहले आप डॉटों को गिनिए। इसमें 2 डॉट दे रखे हैं, इसमें 5 दे रखे हैं, इसमें 1 दे रखा है, इसमें 4 दे रखा है, इसमें 1 दे रखा है, इसमें 2 दे रखा है। तो ऐसा कॉमन यूनिट देखिए जो दोनों डायसों में कॉमन हो। देखो दोस्तों यहाँ पर एक कॉमन है, यहाँ पर भी एक कॉमन है। तो यहीं से हम क्लॉकवाइज चलेंगे। क्या चलेंगे? क्लॉकवाइज। क्या चलेंगे दोस्तों? हम क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की दिशा में, ठीक है। क्या चलेंगे दोस्तों? हम क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलना है हमें। तो एक को हम पॉइंट मान लेंगे। 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 1 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और 2 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसमें दोस्तों 1 के बाद 5 आ रहा है, 1 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है और 5 के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, इसमें 2 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। बट दोस्तों हम इसे सॉल्व भी नहीं करेंगे, ये आपका क्या है, गलत मैटर है। क्योंकि दोस्तों मैं भावना में आपको ले गया, आप राजी हो गए। बट दोस्तों आप एक बार आंखों से देखिए दोस्तों, इसमें 1 दे रखा है, इसमें 2 दे रखा है, इसमें 1 दे रखा है, इसमें 2 दे रखा है। तो कैंसिल कट हो जाएंगे। तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। इसका आंसर करेक्ट आज का 4 आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों दोनों डायसों में दोनों 2 यूनिट कॉमन दे रखी हैं, 2 1 2 1। इसलिए दोस्तों 4 के अपोजिट या 5 के अपोजिट 4 आंसर आ जाएगा और मेरा आंसर हो जाएगा इसमें डायरेक्ट डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट करेक्ट आंसर। और दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए, मेरा तो करने के लिए क्या मैं कराऊंगा। इसमें दोस्तों आपका पूछा है 4 के अपोजिट क्या होगा। अब दोस्तों 4 के अपोजिट क्या होगा, अब आपको देखना है क्या दोस्तों दोनों डिजिटों, मेरा मतलब दोनों फिगरों में 2 डिजिट कॉमन दे रही हैं। मेरे को नहीं लगता कॉमन दे रखी हैं, एक डिजिट दिख रही है मुझे, वहीं से मैं दोस्तों क्लॉकवाइज चलूंगा। तो देखो दोस्तों इसमें 3 दे रखा है, इसमें 3 दे रखा है। तो 3 से क्या मैं चलूंगा, क्लॉकवाइज चलूंगा। या आप यहाँ से चालू कर लीजिए या आप यहाँ से चालू कर सकते हैं, कहीं से चालू कर लो। 1 से 3 चलो, 3 से 1 और 1 से 2 या 3 से 5, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 3 लिखेंगे हम, 3 से 5 जाएंगे और 5 से हम कहाँ जाएंगे, 6 जाएंगे। और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, 4 के अपोजिट क्या होगा। बट दोस्तों इसमें 4 तो दे नहीं रखा है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये तो बड़ा कॉमन डाउट हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता ही देते हैं, 2 के अपोजिट दोस्तों 6 आ जाएगा, 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा और 3 के अपोजिट दोस्तों जो दिख नहीं रहा है वही दोस्तों आ जाएगा। यहाँ पर 4 आ सकता है या आपका आ सकता है 7 आ सकता है। तो इसमें से हम लगा सकते हैं क्या आंसर। तो आंसर क्या लगा सकते हैं इसमें से दोस्तों, ये तो बड़ा कॉमन डाउट हो गया दोस्तों। इसमें पूछा है 4 के अपोजिट क्या होगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों और घुमाने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले ध्यान से देखते आइए एक और बार। देखो दोस्तों 1 दे रखा है इसमें, 1 मिनट। देखो दोस्तों इसमें 1 दे रखा है, 2 दे रखा है और 3 दे रखा है। इसमें 3 दे रखा है, 5 दे रखा है और 6 दे रखा है। अब इसमें 4 के अपोजिट पूछ लिया क्या होगा। तो एक और बार दोबारा कोशिश करते हैं। 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या आ जाएगा, 6 क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 के बाद 1, 1 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखते आइए 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए पेन कॉपी बंद कीजिए दोस्तों। 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
4 के अपोजिट क्या, मेरा तो 5 के अपोजिट 1 हो जाएगा, और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा जो दिख नहीं रहा है 7 और 4। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हमने करेक्ट आंसर क्या देखना है, तो वो देखिए दोस्तों 1 मिनट के लिए। 1 मिनट दोस्तों, इसमें कुछ मुझे डाउट दिख रहा है, या तो ऑप्शन में गलती है दोस्तों, या फिगर में गलती है, या दोस्तों क्वेश्चन में गलती है। बट दोस्तों इसमें दे रखा है 7 और 4 इसमें है नहीं है, तो यही आंसर है हमारे शायद। इसे होल्ड रख दें दोस्तों, इसे लास्ट में आकर के देखेंगे, लास्ट में आकर के तीसरे क्वेश्चन को दोस्तों होल्ड पर रखता हूँ 1 मिनट के लिए, इसे लास्ट में देखेंगे हम। ठीक है, पहले दोस्तों इनको निपटा लेते हैं। ठीक है, इनको निपटा लेते हैं पहले क्वेश्चन को। ठीक है, 4वें क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, 4वां क्वेश्चन है आपका मेरा तल 5 के अपोजिट क्या होगा। दोस्तों ध्यान से देखते हैं, ये 5 के अपोजिट पूछ रहा है। इसमें दोस्तों हमें कॉमन देखना है, सबसे पहले 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 से हम 6 पर चलेंगे, 2 पर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों 3 से 5 पर चलेंगे, 5 से क्या चलेंगे 1 पर चलेंगे। तो इसमें पूछा है 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। आपका इसमें दे रखा है दोस्तों 2 के अपोजिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, 1 मिनट, 1 मिनट। इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, 2 के अपोजिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट हमें सबसे पहले देखना है इनमें। ठीक है, जो कॉमन दिख रहा है दोस्तों उसे हम काट देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों, देखो दोस्तों इसमें 2 दे रखा है। क्या दे रखा है, इसमें 2 दे रखा है, इसमें दोस्तों 3 दे रखा है, इसमें दोस्तों 5 दे रखा है, इसमें दोस्तों 4 दे रखा है, इसमें दोस्तों 5 दे रखा है, इसमें दोस्तों 6 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दोस्तों 2 दे रखा है, इसमें 1 दे रखा है, इसमें दोस्तों 3 दे रखा है, इसमें 1 दे रखा है, इसमें 4 दे रखा है, और इसमें 6 दे रखा है। अब ऐसे देखिए, ऐसे 2 यूनिट देखिए जो अपने आप में कट जाएँ। तो ध्यान से एक बार हम दोनों क्या देखते हैं, डायसों को देखते हैं। सबसे पहले 2 डायसों को देखो दोस्तों, इसमें 2 दिख रहा है, इसमें 2 नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 5 दिख रहा है, इसमें 5 दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है, इसमें 6 दिख रहा है, ये नहीं चलेंगे। ठीक है, लास्ट में आकर के देखेंगे। और ठीक है, इसमें दोस्तों 6 दिख रहा है, इसमें 6 नहीं दिख रहा है, इसमें 4 दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। चलो हम लास्ट के 2 डिजिटों को देखते हैं, मतलब 2 डायसों को। इसमें दोस्तों 1 दिख रहा है, ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा है। तो अब हमें ऐसे 2 डायस चूज करने हैं, चुनने हैं, जो कि दोस्तों वहाँ पर 2 दे रखा हो। क्या दे रखा हो, 2 दे रखा हो। 2 इसमें दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 इसमें दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्हीं से हम चलते हैं, इन्हीं से हम कॉमन बनाते हैं अपना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो 2 से चलेंगे हम दोस्तों, क्लॉकवाइज चलेंगे। यहाँ से चलेंगे तो 2 से क्या आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 5 आ जाएगा। 5 से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 से क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। 3 से क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या लगाना है दोस्तों, या तो 2 के अपोजिट दोस्तों 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है, या 7 आ सकता है। और ऑप्शन में हमें देखना है 6, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7। बट दोस्तों इसमें 2 ऑप्शन क्या आ रहे हैं, मतलब 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो 2 ऑप्शन से हमें इसे नहीं लगाना है, फिर हमें और कोई देखना है डाइस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम दोस्तों 5 से देखते हैं। 5 इसमें दे रखा है, 5 इसमें दे रखा है, 5 से 3, 3 से 2, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 4, 4 से 3, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 के अपोजिट पूछ रहा है, तो 4 के अपोजिट पूछ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों, ये बड़ी प्रॉब्लम है। 1 मिनट देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि 4 के अपोजिट 3 दिख रहा है, और 3 के अपोजिट 2 दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 के 3 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों 2 के अपोजिट 3 इसमें है नहीं है, 3 इसमें है नहीं है, 3 भी नहीं है। अब दोस्तों हमें पहला और तीसरा देखना है, पहला और तीसरा देखना है। तो तीसरे में हमारी बात बन सकती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें 3 दे रखा है, इसमें 3 दे रखा है। तो 3 से हम चलेंगे 2 की तरफ, 2 से चलेंगे 5 की तरफ। देखो 3, 2 और 5। ठीक है, 3, 1 और 2, 3, 1 और 2, और 2 के बजट पूछ रहा है, तो 2 के बजट क्या हो गया, एक आंसर करेक्ट आंसर आएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, इसमें 2 के बजट पूछ रहा है ना, तो 1 आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। ये आपके लिए दोस्तों 2 क्वेश्चन देकर जाऊंगा मैं HW में, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा आपका, HW रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, मैं बता ही देता हूँ। ये आपके लिए HW नहीं है, आगे दे दूंगा लास्ट का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट का क्वेश्चन दे दूंगा मैं आपके लिए, घर के लिए। ठीक है, चलो हम कर ही लेते हैं। ठीक है, 6 के अपोजिट पूछ रहा है। ठीक है, देखो दोस्तों इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा। ठीक है, क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से देखने की जरूरत है। बस 6 के अपोजिट पूछ रहा है वो। ठीक है, चलो हमें संबंध दिख गया 2 और 4 में, 2 और 4 में कॉमन कॉमन दिख रहे हैं दोस्तों, 4 और 2,
4 और 2 तो 6 के अपोजिट पूछ रहा है, तो 6 के अपोजिट एक आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 7वां है आपका। नीचे एक पासा दे रखा है, मेरा मतलब 2 पासे दे रखे हैं, वैसे तो स्थितियाँ 2 हैं, बट एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं। जब संख्या 1 सबसे ऊपरी है तो कौन सी संख्या सबसे नीचे होगी। ठीक है, एक ऊपरी दे रखी है, उस मतलब एक के विपरीत पूछ रहा है और कुछ नहीं है, और जबेला है नहीं है इसमें। ठीक है, ध्यान से देखते आइए दोस्तों। एक के बजट मेरा 5 ही आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं है इसका, 5 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद इसका हो गया, 1 मिनट, इसका दोस्तों क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, 8वां पूछ रहा है दोस्तों, इसमें नीचे एक घन की 2 स्थितियाँ दे रखी हैं, सतह दे रखी हैं और 4 तल पर स्पर्श करेगी। ठीक है, 4 तल पर स्पर्श करेगी तो कौन सी सतह ऊपर होगी। ठीक है, यानी 4 तल को स्पर्श करती है, यानी बॉटम को स्पर्श करेगी, तो कौन सी संख्या ऊपर की होगी। तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों कॉमन मान के करेंगे। एक कॉमन दिख रहा है दोस्तों, क्या दिख रहा है, एक कॉमन दिख रहा है, तो 1 से चलेंगे हम दोस्तों क्लॉकवाइज, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 4 और उसके बाद 1 मिनट 1 से 6 और 6 के बाद 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अब इसका करेक्ट आंसर पूछ रहा है, इससे 4 का तल को स्पर्श करेगी तो कौन सी संख्या ऊपर की ओर होगी। तो दोस्तों इसमें ना तो 5 दे रखा है, ना इसमें 7 दे रखा है। क्या ये आंसर हो सकता है, बट नहीं हो सकता। ठीक है, अब वही हो गया दोस्तों, जैसा हमने क्वेश्चन वो होल्ड रखा था वही क्वेश्चन है ये, सेम बिल्कुल सेम दोस्त, डिट्टो बिल्कुल वही क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं 6वें, बट दोस्तों इसका आंसर नहीं है। इसे भी थोड़ी देर के लिए दोस्तों होल्ड पर रखते हैं, मैं लास्ट में बताऊंगा इसको भी। ठीक है, इसे भी होल्ड रखते हैं हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 9वें और 10वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, 9वें और 10वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये दोस्तों आपके लिए 9वां 10वां क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ये आपके लिए दोस्तों में क्या दे रखा हूँ, HW दे रखा हूँ। एक 9वां क्वेश्चन है, ठीक है, और एक आपका दोस्तों क्या है, 10वां क्वेश्चन है। क्या दे रखा है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है। और मैं 8वें क्वेश्चन को सबसे पहले आपको चुटकियों बताता हूँ। जैसे ही आपका 8वां क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ये समझो 9वें और 10वें को चुटकियों में फोड़ दोगे। ठीक है, 1 मिनट, ये रहा 8वां क्वेश्चन। तो दोस्तों 8वें क्वेश्चन को फोड़ते हैं। 8वां क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही मतलब परेशान कर रहा था। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, यानी संख्या 4 दे रखी है इसमें और 4 बॉटम को स्पर्श करेगी तो कौन सी संख्या ऊपर की ओर होगी। दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को होल्ड पर रख दिया था। अब इस क्वेश्चन को धुआं करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं दोस्तों, धुआं करते हैं। देखो ध्यान से, इसमें दोस्तों 4 के विपरीत पूछ रहा है, ध्यान से देखते हैं। तब सबसे पहले दोस्तों इसमें एक बार देखिए, ओवरनेस्ट दे रखा है दोस्तों 1, तो 1 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे, 1 से दोस्तों हम 6 की तरफ चलेंगे, 6 से हम 5 की तरफ चलेंगे, क्या 5 की तरफ। ठीक है, उसके बाद 1 से हम 2 की तरफ चलेंगे, 2 से हम किसकी तरफ चलेंगे, 3 की तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 1 6 5 और 2 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, नहीं आएगी, हम बता देंगे। जैसे आप लास्ट में भी कर सकते हैं, 3 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 4। ये 4 इसका करेक्ट आंसर। 4 तल को स्पर्श करेगी तो कौन सी संख्या ऊपर की ओर होगी, तो दोस्तों 1 ही होगी, 1 दे रखी है ऊपर की ओर, और 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे 9वें और 10वें क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों। ये कह रहा है, यह 2 पासे दे रखे हैं, 2 स्थिति दे रखी हैं, यदि नीचे 2 बिंदु हैं तो ऊपर की ओर कितने बिंदु होंगे। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा है, और ये भी दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताइए मुझे इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल क्वेश्चन सेम डिट्टो वही है 8 की तरफ। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।